श्री परमपुरी भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री परम ज्ञानेश्वर महादेव की जय। श्री जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मृणंगली निवासी सरकार की जय। श्रृणंगल विहारी महाराज की जय। मेरे परम गुरु भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सब संतों हरि भक्तों की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सीताराम 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 हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की। श्यापति रामचंद्र भगवान, श्री राधा रमण भगवान, पवन सुत हनुमान की। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रसरवर्तवन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरो। ओम अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं। धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। परमाराध्य हृदयासीन घट घटवासी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, माताओं बहनों एवं भाइयों, आज रविवारी सत्संग में देवनगढ़ आश्रम में आप पूज्य गुरुदेव के चरण शरण में बैठे हैं। आपके भावपूर्ण
सद्विचार को प्रणाम है। अभी आपने भजन गाया अनेकों अनेक अपनी भावना के मुताबिक। कबीर साहब ने कहा कि भजन बिना चारों पन बिगड़ी, बाल्यावस्था, युवावस्था, जठरावस्था और वृद्धावस्था। तुलसी बाबा जी ने भी कहा है कि नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ विसलेही। कि नर्तन मुझे मिला किस हेतु के लिए? तो भगवान के लिए, भगवान के भजन के लिए। और यही हम वादा करके भी आए थे कि भगवान हम जब इस पृथ्वी पर आएंगे आपका भजन करेंगे। लेकिन हम भूल गए। भूलने का कारण रहा कि इतना विषयों में हम उन्मत्त हो गए कि हमें जरा सा भी ये भान नहीं कि हमें मरना भी है। अब लोग तो कहते ये हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, भतीजा हैं, ये रिश्तेदार हैं, फलाने हैं। अरे 84 लाख योनियों में माता पिता हुए, 84 लाख योनियों में माता पिता हुए। और इस योनि में भी माता पिता मिला। लेकिन अगर माता पिता बच्ची को सत्कर्म नहीं सिखाए, अच्छा कर्म नहीं दिए, तो फिर बेकार हो गया। फिर वही 84 लाख योनियों की बात आ गई। संतों ने कहा है अब की पासा गर चुके फिर 84 जाए। अगर अब की बार फिर पासा टल गया, चूक गए, तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। महापुरुष तो कहते हैं अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। हम कितने बड़े पैसे वाले रहे, कितनों धनाढ़ रहे, कितनी बुद्धि रही, विद्वता रहे, लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ, तो फिर तो जवाब देना पड़ेगा उस कोर्ट में। कहते हैं पहुंचोगे अदालत तो क्या तुम कहोगे, हाकिम सामने क्या होगा? वहाँ कोई माता पिता, कोई भाई भतीजा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि माता पिता सुत भ्रात भार्या कोई साथ न जाएंगे। आप ये बताएं कि आपके पूर्वज गए, जवानी के लोग जा रहे हैं, गांव के रिश्तेदार लोग सब जा रहे हैं, उनके साथ कौन जाता है? वो सिर्फ अकेला जीवात्मा। अब बताइए, जवाब तो उन्हीं से होगी और उनको जवाब देना पड़ेगा। पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? हैं? कहते फिर जन्मना और मरना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा ही। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्रीमुख से उपदेश कर रहे थे कि देखो भाई, तुम जाते हो होटल में और रात में ठहरते हो, और वहाँ का टोटी खराब रहे, वहाँ का टॉयलेट खराब रहे, वहाँ का बिस्तर गंदा रहे, साफ सफाई न हो, तो कह के जरा से इसको बनवा देते हैं। तो उसमें लग गए। और जब टाइम पूरा हुआ, सवेरा हुआ, जितना टाइम फिक्स था हो गया, तो होटल वाले कहेंगे भाई कमरा खाली करो। क्यों भाई, मैंने इतना काम कराया, ये कराया, वो करके कुछ नहीं, अब दूसरे भाड़ेदार आने वाले हैं, बुक है ये सीट, ये कमरे, और वो हमें निकाल देगा। अगर नहीं निकलेंगे तो निकाल देगा बाय फोर्स। उसी तरह यह मानव तन है। हम तो कहते हैं हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा सारा सिस्टम है। अब हाँ भी थोड़ा सा लड़की का शादी कर लेते, ज़रा सा खेत में धान लग रहा है, जरा सा लगवा लेते, जरा सा अमुक जगह रिश्तेदारी में जाना था, लौट के आ जाते तब जाएंगे, वो नहीं सुना जाएगा। बिल्कुल नहीं। कब चले जाएंगे, कब टिकट कटेगा, रात या दिन, किस समय हमारी नोटिस आएगी, उस समय कोई सुनवाई नहीं होगी, जाना पड़ेगा। अब बताइए, इतनी गहरी बात, इतना संवेदनशील बात है, लेकिन हम विवाह के एकदम चल रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि एक मेढक था, मेढक के पीछे एक सांप जा रहा था और अचानक सांप अटैक कर दिया मेढक पर और पकड़ लिया, और धीरे 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 वो मेढक को खाने लगा सांप। और वो मेढक जो आगे कीड़ा आ रहा था उसको टप 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 खा रहा है।
उसको ये नहीं कि मैं काल के हवाले हूँ, कुछ देर में हमारा काम तमाम हो जाएगा, हम चल बसेंगे कुछ दिन में, कुछ समय में। लेकिन बिल्कुल नहीं, वही हमारी स्थिति है। अब हमारा पाँव नहीं चल रहा है, हाथ नहीं चल रहा है, कान नहीं काम कर रहा, आँख से दिखाई नहीं पड़ रही, कमर टेढ़ी हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, दांत झड़ गया। लेकिन ज़रा सा ये देख लेते, ज़रा वो देख लेते, ज़रा वहाँ रिश्तेदार में जाते, ज़रा ये करना, ज़रा वो करना है, और इसी बीच काल देवता आकर ले जाएंगे। बताओ क्या मैंने किया जवानी में आकर। कहती बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग से मानुष तन मिला है। महाराज श्री कहते थे कि 84 लाख योनियों में सम्राट योनि मुझे मिला है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस महाराज जी के पास एक भगत गया और प्रश्न किया कि महाराज आप कह रहे थे भी प्रवचन में कि आम बोएंगे, आम का बीज तो आम ही होगा, गेहूं बोएंगे तो गेहूं होगा, जौ नहीं होगा, तो फिर आदमी मरकर कैसे गधा, सुअर, खच्चर इत्यादि इत्यादि योनि में जाएगा। ये तो बात बिल्कुल सटीक नहीं लग रहा है। कहा बेटे तो बात मान कर, नहीं मैं मानता, ये बात हमें नहीं जचती। कहा तू मेरे पास आ। नज़दीक बुलाया, उन्हें सिर पर हाथ रख दिया और दिव्य दृष्टि दे दिया। महापुरुष थे ना। कहा जाके कोई मानव हो, सही में मानव हो, कर्म से भी उसे ले आ मेरे पास। और गए शहर, कलकत्ता शहर में घूमा खूब, इधर उधर देख रहा है मानव के रूप में कोई किसी का जेब कतर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, किसी की बोली बिच्छू और सांप जैसी डंक मार रहा है, किसी का करनी एकदम बैल जैसा है, रात दिन हाय हाय लगा है काम में, दिन रात घर के धंधे में, कोई रिश्तेदार में मस्त है, कोई किसी में मस्त है, अनेक विषयों में डूबा हुआ है। अंत में थक हार कर 2-4 घंटे के बाद बाबा जी के पास आए कि महाराज सही आपने कहा, मानव तो है लेकिन मानवीय संस्कार नहीं है। कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, अनेक मन रूप में, तो क्या होगा। महाराज श्री कहते थे अंत मता सोगता, अंत में तुम्हारी जैसी मति होगी वैसी तुम्हारा गति होगा। अब बताइए हमारी मति को सुधारने के लिए महापुरुष अखंड कीर्तन, सेवा, साधना, सुमिरन, भजन सिखाते हैं, उसके लिए दान पुण्य सिखाते हैं, कथा प्रवचन सुनने के लिए कहते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं। हम तो एकदम बिल्कुल जानवर बने हुए हैं। कई लोगों को कहिए हमको फुर्सत नहीं है, हमको फुर्सत नहीं। अरे फुर्सत होगा जब काल देवता आएगा ना, तब तो फुर्सत निकलेगा ही निकलेगा, नहीं चाहने पर भी होगा। कितनी बड़ी बात है। लेकिन बिल्कुल हम बेबाक इस ज़माने में घूम रहे हैं। अरे ये सराय खाना है। कबीर साहब बनारस में बैठे हुए थे अपनी कुटिया में गंगा किनारे, और एक यात्री अर्ध पहुँचा तो अंधेरी रात था, कुटिया में कहा महाराज मुझे गांव जाना है। तो उन्होंने बता दिया गांव। उधर लाश जल रहा था। अब कुत्ते भौंक रहे हैं तो उधर कोई रो रहा है, कोई लाश जल रहा है तो कोई लाश पड़ा हुआ है। अब डर के मारी बेचारा लौट के आया बाबा जी के पास के, बाबा जी अच्छा आपने मजाक किया मेरे साथ। कि क्या हुआ बेटे, कि क्या हुआ। वहाँ तो आपने श्मशान घाट मेरे को भेज दिया, और भेज दिया तो फिर वहाँ देखे लाश जल रहा है, कोई रो रहे हैं, कोई लाश जा रहा है, कोई जला के आ रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब तो मैं एकदम डर के मारे आया हूँ आपके पास कि महाराज आपने ये क्या किया। मुझे गांव जाना था। कि बेटा गांव तो वही है जहाँ जाकर लोग वापस आते ही नहीं, वहीं रह जाते हैं, और जहाँ जाकर फिर आना पड़ता है वो सराय खाना है। वो सराय खाना में तुम्हारे पिताजी आए, माता आई, तुम आए, तुम्हारे बेटे पोते सब आएंगे जाएंगे। वो तो गांव नहीं है, वो सराय खाना है। लेकिन हम कहते हैं यही मेरा गांव है। किसी से एड्रेस आप पूछो ना, अमुक गांव मेरा गांव है, अमुक जिला के हम हैं, अमुक स्टेट के हैं। नहीं, ये मेरा परिचय नहीं है। परिचय तो ये है कि सब दिन के लिए सटीक और सार तत्व का परिचय हो जाए। उसी के लिए महापुरुष युक्ति बनाते, सत्संग का, सेवा सुमिरण का, साधना का, दान पुण्य का, अखंड संकीर्तन गाने का। अब बताइए अभी
4 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ भक्तों के बीच। भैया अखंड कीर्तन है बृहस्पतिवार को 27 तारीख को, और पूर्णिमा रोज भंडारा भी है खीर पूरी सब्जी का। लेकिन कोई कहा अच्छा देखते हैं, अच्छा जरा सा यहाँ ये करना, जरा सा फलाने जगह जाना था, उससे काम है, जरा कचहरी का काम है, कई बार उनको जगाना पड़ता है। लेकिन अब आएंगे कि ना आएंगे उनकी मर्जी। लेकिन अब संतों का तो काम है, राम नाम के हीरे मोती संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई हरि का प्यारा, मैं बिखराऊं गली गली। कहते भगवान के जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो राम नाम का पिटारा लेके घूम रहे हैं कि भैया रे ये मुर्दों का गांव, ये मुर्दों के गांव में इतना डूबे हुए तुम, ये हरि नाम का सहारा लो ना, इसी के लिए तो मानव योनि मिला था, लेकिन करके आ रहे हैं। अभी कबीर साहब का भजन आपने गया, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, उनका बना, उन्होंने मानव योनि को सफल किया, हम कर रहे हैं और हम इतना डूबे हुए हैं। हाय धन हाय धन हाय धन। वेद में वेद व्यास जी ने कहा है श्रीमद् भागवत में, धनात् धर्म तथा सुखम, धन हुआ तो धर्म करो तब सुख मिलेगा। लेकिन हम डायरेक्टली धन जब होता है तो सुख की ओर भागते हैं, अरे सुख मिलेगा ही नहीं बगैर धर्म के। लेकिन हम सुख की तलाश में हैं, बेटा से सुख मिले, पत्नी से सुख मिले, समाज से सुख मिले, शरीर से सुख मिले, अरे मिलेगा कैसे? धर्मविहीन होकर बिल्कुल नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिला है। जिन्होंने भी पाया है पहले धर्म किया तब सुख मिला, लेकिन हम डायरेक्टली धन से सुख की ओर जाना चाहते हैं और ये कतई संभव नहीं। शास्त्र, संत, महापुरुष, अध्यात्म सबको यही कहता है। इसलिए भाई ये दुनिया काजल की कोठरी है, यहाँ बेदाग कोई बचना दुर्लभ है, वही बच सकता है जो भगवान का शरण लेगा, जो सदगुरु का शरण लेगा, सत्संग का शरण लेगा, हरिनाम का शरण लेगा, वही बच सकता है। वरना ये काजल की कोठली में विषयों का टीका तो लग ही जाएगा, बड़ों बड़ों को लगा है। इसलिए गुरु महाराज के पास आकर यही प्रार्थना करना है कि हे भगवान सुमति दीजिए, सद्गति दीजिए, जीवन में सत्संग उतरे ताकि मेरा जीवन सफल हो। वरना बड़े बड़े लोग आए और चले गए, हाथ पसारे आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे, लेकर क्या जाना है? तो हरि का भजन, सत्कर्म, सत्संग, यही सार है। इसी को पाने के लिए ये सारा कार्य किया जाता है, सत्कर्म किया जाता है। और एक सूचना कि बृहस्पतिवार 27 तारीख को अखंड संकीर्तन देवनगढ़ आश्रम में रखा गया है और पूर्णिमा के रोज पूर्णाहुति होगी, भजन संकीर्तन का विसर्जन होगा और भंडारा होगा, सत्संग होगा। आप सभी महानुभाव अपने सामर्थ्य के मुताबिक जरूर सेवा करें, तन मन धन से लगे रहें और सादर आप लोग आमंत्रित हैं और जरूर आवें। तुझ श्री का आदेश भी है कि देखो बेटे, सत्कर्म करोगे, हरिनाम करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, तभी सुखी संपन्न होगे तुम। वरना लाख तुम चतुराई कर लो, कुछ नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होगा जब तक वो नहीं चाहेंगे। इसलिए उन पर डिपेंड होकर उनके श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा, उनका याद करके लगे रहो, भजन संकीर्तन करो, सब भगवान जय जयकार करेंगे, बगैर उनके कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु महाराज जी से प्रार्थना करना है कि हम लोग जरूर आएँ और लगे रहें, लाख कार्य रहे, लेकिन उस दिन आना है, हर हालत में आना है। जिसको जो सेवा हो करना है, तन से, मन से, वचन से। ये नहीं कि अरे कोई बात नहीं है, चलिए वो चलते हैं घर, खा पी लिए, नहीं, वो पाप चढ़ता है। महाराज श्री कहते थे कि देखो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि ये जितने भिखमंगे देख रहे हो ना, बड़े बड़े आप देखिएगा अखंड मन भागवत कथा में या यज्ञ में बहुत सारे भिखमंगे रोड के किनारे बनते हैं। बाबू 2 रुपया, बाबू 1 रुपया। कह ये क्या है जानते हो? ये अगले जन्म में अरबपति करोड़पति था, इसने दान नहीं किया, इसलिए परमात्मा इसको भिखारी बनाया कि लो बेटे अब तो तू दान नहीं किया, अब तुम मांगो बैठकर 1 रुपये 2 रुपये। और जो दान करता है, कहते दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान देने पर धन घटता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं घटता है। लेकिन लोग कहते हैं अरे क्या करें,
हम ये नहीं कहते दान सबको दो, लेकिन जिस दान से सुकर्म हो, और नज़र से हम देख रहे हैं पूज्य श्री महाराज जी, स्वामी जी महाराज इतना बड़ा सत्संग हाल बनाए, आश्रम बनाए, दान लेकर ही ना, किसी से सीमेंट, किसी से छड़, किसी से छर्री, ईंट, बालू, और इतना बड़ा है एक इमारत, एक सत्संग का स्मारक उन्होंने तैयार कराया। क्यों? कि देखो तुमसे 2 पैसा लेकर मैंने क्या किया। वहाँ जरूर दान करना चाहिए, और जो दान मांग कर शराब पिए, कुकर्म किए, उसको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर दान का सदुपयोग है तो उसको जरूर दान करना चाहिए। गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की, साचे दरबार की जय।